कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी दिमाग के गुलाम बन गए हैं। मतलब गुस्सा, डर, ओवरथिंकिंग, ये सब हमसे वो काम करवाते हैं जो हम असल में करना ही नहीं चाहते। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। असली अंदरूनी ताकत कैसे बनाएं? एक ऐसा तरीका जिससे बाहरी दुनिया का शोर शराबा हमें हिला ना सके। सोचिए, अगर कोई किसी बुली पर चिल्लाता है तो वो तो पहले ही हार गया है ना? वो ठीक वही कर रहा है जो सामने वाला चाहता है। अपना रिएक्शन देकर इंसान उसकी कठपुतली बन जाता है। वो भावनाओं की डोर खींचता है और हम नाचने लगते हैं। पर क्या हो अगर इस डोर को ही काट दिया जाए? तो आज का हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऐसे लोगों की भूख क्या होती है। फिर कुछ साइकोलॉजिकल काउंटर अटैक्स देखेंगे। इसके बाद सीखेंगे एक पोकर फेस बनाना। फिर चुप्पी के हथियार को समझेंगे। और आखिर में इन सब ट्रिक्स से आगे बढ़कर सच्ची ताकत क्या होती है उसकी नींव को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी लड़ाई से पहले अपने सामने वाले को समझना बहुत ज़रूरी होता है। वो असल में चाहता क्या है, उसका असली नेचर क्या है। यहाँ एक बहुत बड़ा सच है। जो बुली होता है ना, वो राजा नहीं, वो एक भिखारी होता है। हाँ, वो दिखने में बहुत पावरफुल लगता है, पर अंदर से वो रिएक्शन का भूखा होता है। वो हमारे इमोशंस की भीख मांग रहा होता है। हमारा गुस्सा, हमारा डर, बस यही तो उसका खाना है। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। यहाँ कोई शिकार नहीं है, यहाँ कोई सप्लायर है। मतलब हर बार जब कोई रिएक्ट करता है तो वो उस भूखे को वही दे रहा है जो उसे चाहिए, वैलिडेशन। समझिए, जैसे आग में घी डालना। और जब तक ये सप्लाई चालू रहेगी वो बार बार वापस आएगा। तो सवाल ये है कि इस सप्लाई को बंद कैसे किया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल हथियारों की जो बिना हाथ उठाए ही बाहरी खतरों को बेअसर कर सकते हैं और सोशल कंट्रोल वापस दिला सकते हैं। यहाँ 3 बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं। पहली द क्लिनिकल गेज, दूसरी द वॉइड और तीसरी द पिटी प्ले। ये सीधे सीधे वर्बल अटैक और सोशल प्रेशर से डील करने में मदद करती हैं। पहली टेक्निक द क्लिनिकल गेज। जब कोई अपनी बकवास शुरू करे तो उसकी आंखों में नहीं देखना है, नहीं, बल्कि उसके माथे के ठीक बीच में फोकस करना है। इससे होता क्या है, एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन बनता है। उसे लगेगा कि शायद उसके चेहरे पर कुछ लगा है और वो अपनी इंसल्ट भूलकर अपनी ही इनसिक्योरिटी में खो जाएगा। पावर डायनामिक्स पूरी तरह शिफ्ट। अब वो बुली नहीं बल्कि एक पेशेंट है जिसे बस ऑब्जर्व किया जा रहा है। दूसरी टेक्निक है द वॉइड। जब कोई इंसल्ट करे तो फौरन जवाब नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। बस खाली नजरों से, एकदम डेड आइज से उसे देखो। 3 सेकंड, बस 3 सेकंड तक कुछ नहीं बोलना। ये जो खामोशी है ना, ये उसे बेचैन कर देगी। उसका दिमाग पैनिक कर जाएगा कि अरे, जैसा सोचा था वैसा रिएक्शन क्यों नहीं मिला। और अगर मान लीजिए जवाब देना ही पड़े तो बहस तो बिल्कुल नहीं करनी। इस्तेमाल करना है द पिटी प्ले। गुस्सा दिखाने की जगह उन पर दया दिखानी है। एकदम शांति से पूछना है, सब ठीक तो है? तुम आजकल बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो। और बूम, बस इतना ही, पूरी सिचुएशन पलट गई। अब वो एक बच्चे की तरह लगेगा और आप एक मैच्योर एडल्ट की तरह। लेकिन एक बात है, ये सारी बाहरी तरकीबें तब तक बेकार हैं जब तक अंदर से कंट्रोल ना हो। तो अब हम बात करेंगे अपने मन के बैटलफील्ड को जीतने की, मतलब एक पोकर फेस बनाने की। देखिए, पोकर फेस का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है फील सब कुछ करो पर दिखाओ कुछ नहीं। जब कोई अपने इमोशंस को छिपा लेता है तो वो गेम के अंदर नहीं होता, वो गेम के ऊपर हो जाता है। कंट्रोल उसके हाथ में होता है, उसके इमोशंस के हाथ में नहीं। तो इस दिमागी हथियार को और तेज कैसे करें? इसके लिए 3 एक्सरसाइज हैं। पहली, रोज 30 मिनट बिना फोन, बिना किसी शोर के अकेले बैठना। दूसरी, एक इमोशनल जर्नल बनाना। रोज लिखना कि किन चीजों ने और किन लोगों ने ट्रिगर किया। और तीसरी, रिवर्स विजुअलाइजेशन, यानी सबसे बुरी सिचुएशन के लिए खुद को मेंटली तैयार करना। इससे किसी भी हालात से निपटने की तैयारी हो जाती है। और ये एक बहुत पावरफुल मेंटल फिल्टर है। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल मन में आए तो बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये ख्याल मेरे लिए यूजफुल है? अगर जवाब नहीं है तो उसे डिलीट कर दो, जानबूझकर। जितनी बार ऐसा किया जाएगा, दिमाग पर उतना ही कंट्रोल बढ़ेगा और इंसान एक माइंड हैकर बन जाएगा। चलिए अब एक और एडवांस टेक्निक की बात करते हैं। ये अंदर के डिसिप्लिन को बाहर की स्ट्रैटेजी से जोड़ती है, और वो है सोची समझी खामोशी की ताकत। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भला कुछ ना कहना सबसे पावरफुल जवाब कैसे हो सकता है? जवाब सिंपल है, क्योंकि खामोशी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता।
देखो, सोची समझी चुप्पी का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता। नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। ये ऑब्जर्व करने और एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हासिल करने का मौका देती है। आपकी खामोशी आपको अनप्रेडिक्टेबल बना देती है और लोग आपके अगले मूव के बारे में सोच सोचकर इनसिक्योर होने लगते हैं। तो इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? 2 बहुत आसान तरीके हैं। पहला है द साइलेंस पॉज, मतलब किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले बस कुछ सेकंड रुकिए। और दूसरा, किसी ग्रुप में पहले ऑब्जर्व करो, सबकी सुनो, और जब सब बोल चुके तब एक ऐसी निर्णायक बात कहो जो पूरी बाजी पलट दे। अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स से भी बढ़कर असली ताकत की नींव क्या है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी तरकीबें, ये सब कुछ टेम्पररी है। ये बैसाखियों की तरह हैं, असली पैर नहीं। असली दबदबा, असली पावर शब्दों से नहीं, काबिलियत से आती है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक कमजोर इंसान पीसफुल नहीं हो सकता, वो सिर्फ हार्मलेस हो सकता है, मतलब वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन एक मजबूत इंसान वो है जिसके पास खतरनाक होने की काबिलियत है, पर वो फिर भी शांति चुनता है। यहां शांति एक चॉइस है, मजबूरी नहीं। तो फिर असली पावर का रास्ता क्या है? 3 चीजें हैं: अपने शरीर को बनाना, अपने दिमाग को तेज करना और खतरनाक होने की काबिलियत डेवलप करना। जब ये काबिलियत होगी तभी उस शांति की कोई कीमत होगी। तो बस इसी एक विचार के साथ इस बात को खत्म करते हैं। एक कमजोर इंसान शांतिपूर्ण नहीं हो सकता, वो सिर्फ हार्मलेस हो सकता है। सच्ची शांति असल में ताकतवरों का गुण है। देखिए, दिमाग एक बैटलफील्ड की तरह है। हर दिन कोई ना कोई इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। चुनाव बस इतना है, कंट्रोलर बनना है या कठपुतली। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक फैसला है, एक डिसिप्लिन है जिसे हर रोज चुनना पड़ता है।